मोदी सरकार अहंकार हो गई, अहंकार। ये बिल्कुल हिटलर के रास्ते पर चल रही है। याद रखना मोदी जी, ये आजादी की लड़ाई पंजाब से शुरू हुई थी और पंजाब से शहीद भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा मुझे फांसी मत दो, मुझे सड़क पर गोली मार दो। शहीद भगत सिंह अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे, सावरकर की तरह 7 बार माफी नहीं मांगी थी। याद रखना, ये पंजाब से जो हवा छुड़ी है ना, मोदी तुम्हें जलाकर राख कर देगी और तुम्हारा पता नहीं चलेगा इस देश के अंदर। आज किसान, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती मोदी जी आपको? आज किसान आत्महत्या कर रहा है। पंजाब का सर्वे आया, सिर्फ पंजाब में 1 लाख करोड़ किसानों पर कर्ज है, हर परिवार पर 10 लाख रुपए का कर्ज है और आमदनी साल की 6 लाख रुपया। क्या हो रहा है देश के अंदर? मुझे लगता है कि मोदी जी आप इस देश को बेचने आए हो, बेचने, और सिर्फ अंग्रेजों की चाल चल करके भारतवर्ष की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करके, डिवाइड एंड रूल करके इस देश पर राज कर रहे हो। इस देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो। याद रखना दोस्तों, यह आंदोलन किसानों का ही नहीं है, यह तो किसानों का बहुत बड़ा एहसान है भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता के ऊपर। किसान सड़क पर बैठा है, -1-2 टेंपरेचर चल रहा है, सैकड़ों किसान शहीद हो गया और मोदी जी कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, पाकिस्तान से इनको मदद आ रही है। चाइना के लोग शर्म आना चाहिए। मोदी जी, अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़कर रख दिया। आज किसान परेशान है। आज एसेंशियल अकोमोडिटीज से जरूरी चीजें जो जीने के लिए हैं, आटा, दाल, चावल, अनाज को एसेंशियल अकोमोडिटीज से निकाल दिया गया है। याद रखिए, जमाखोरी होगी और ये जो अदानी अंबानी है, इनकी दलाली करके मोदी जो है इनका तलवे चाट करके इनके गोदाम को भरवाएंगे। बाजार से सारा अनाज उठ जाएगा और उसके बाद कालाबाजारी होगी। आज देश में 75% लोग किसान हैं और किसान दुखी होगा तो याद रखना कभी देश सुखी हो ही नहीं सकता। किसान अन्नदाता है। ऐ मुंबई और दिल्ली के आलीशान बंगलों में रहने वालों, तुम्हें नहीं मालूम, अगर ये किसान अनाज पैदा करना बंद कर दे तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम्हारा नामो निशान इस देश से खत्म हो जाएगा। किसान अन्नदाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि गाय दूध देती है, गाय की पूजा की जाती है। गाय अपने थन का दूध निकाल करके जनता को दे देती है, थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए बचाती है। यही हालत किसान की भी है। किसान धूप में, बरसात में, गर्मी में बेचारा नंगे पैर, नंगे बदन खेती करता है और लालच से देखता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। बारिश नहीं हो तो बर्बाद, बारिश ज्यादा हुई तो बर्बाद। और आज वो किसान थोड़ा सा अनाज अपने खेत के लिए, बच्चों के लिए रख के सारा अनाज जनता को दे देता है। जिस तरह से गाय की पूजा की जाती है, ऐसे किसानों की पूजा करो। किसान बहुत बड़ी हस्ती है और यह देश किसान प्रधान देश है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये तीनों कानून खत्म करो, ये 3 कानून खत्म करो, मिनिमम प्राइस तय करो और किसानों की आत्महत्या इस देश से बंद होना चाहिए। किसान अपने बाल बच्चों की जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सके, किसान अपने बूढ़े मां बाप का इलाज कर सके। आज मुंबई में आबादी क्यों बढ़ रही है? हमारे जैसे लोग क्यों मुंबई में आ रहे हैं? क्योंकि हम आज खेती करते हैं तो हमें खेती से 100 रुपया लगाते हैं, 90 रुपया हमको आता है। तो हमारे गांव के, हमारे घर के सब लोग अपने मां बाप को छोड़कर मुंबई की सड़कों पर बेचारे छोटे छोटे घरों में रहकर जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि किसान परेशान है। तय करिए पवार साहब, तय करिए कि महाराष्ट्र में एक किसान भी आत्महत्या नहीं करेगा। किसान भूख से आत्महत्या नहीं करना चाहिए, किसान की परेशानी दूर होना चाहिए। आज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, आज सारी पार्टियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मुंबई में आपने ये शुरू किया है। ये एक एक घर से लोगों को निकलना चाहिए और कोहराम मचा दो, इसके लिए कोहराम मचा दो जब तक ये कानून खत्म नहीं होता। मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के किसानों को, सैल्यूट करना चाहता हूं कि 2 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन उन्होंने टच से मस नहीं किया। मोदी जी, आप समझते हो ये आपके पास आएंगे? हरगिज नहीं। जब उनके सामने जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था, उनको कुछ नहीं समझा तो तुम कौन सी खेत की मूली हो?
तुम्हारे पास ये क्या समझते हो, जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। इस कानून को खत्म किया जाए। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप आए, और यह आंदोलन जबरदस्त चलना चाहिए। जब तक किसान वहां बैठा है, हम लोग भी पूरे महाराष्ट्र में इस तरह आंदोलन करते रहेंगे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में जो अभी संघर्ष चल रहा है किसान वर्ग का कॉरपोरेट वर्ग के खिलाफ, ये 3 कानून के खिलाफ, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरा देश में, मेरे जीवन काल में ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण किसान संघर्ष है। इससे बड़ा मैंने देखा नहीं। और अभी भी सरकार, केंद्रीय सरकार, उनका गोदी मीडिया और उनकी सरकार का बुद्धिजीवी दलाल कह रहा है कि ये पंजाब का मुद्दा है, हरियाणा का है, बाकी देश में कुछ नहीं है। अरे यहां कौन बैठा है? हजारों लोग पंजाब से, क्या हरियाणा से नहीं, महाराष्ट्र से। और ये पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र का किसान और महाराष्ट्र का मजदूर सड़क पे आ रहा है किसान विरोध आर्थिक नीतियां के खिलाफ। यही 2018 मार्च में आप जैसे 40,000 किसान नासिक से मुंबई आया, पैदल चल के नासिक से मुंबई आया 182 किलोमीटर। और उनका मांगी क्या था? वही स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, किसान विरुद्ध आर्थिक नीतियां वापस लो। तो ये एक किसान मजदूर एकता में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। अभी भी देखिए, ये कानून सिर्फ किसान वर्ग के खिलाफ नहीं है, हर नागरिक के खिलाफ है। क्यों? आप 2 पॉइंट देखिए। एक तो अगर ये कानून इंप्लीमेंट हो जाए, हम ये देश का सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ किसान के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, हर नागरिक को इफेक्ट होगा, हर नागरिक को नुकसान पहुंचेगा। आज आजाद मैदान की क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से, महाराष्ट्र की पुरोगामी मट्टी से हमारे किसान भाई बहनों को सलाम नमस्कार करते हैं। जो शहर में रहने वाले नागरिकों ने आंदोलन खड़ा करने की हिम्मत नहीं की, वो हमारे किसान बहन भाइयों ने दिल्ली के कड़क ठंड में 70 दिन से वो आंदोलन खड़ा करके ये सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, एक साल हमारा बड़ा विचित्र साल गया है। कोरोना महामारी के वजह से आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बहुत इधर उधर हो गई है। जरूरत थी कि सरकार, कोई भी जिम्मेदार लोकतंत्र में सरकार ऐसे काल में लोगों के लिए नीतियां बनाए। मगर ये सरकार ने यही महामारी का जो काल है, उसमें पहले कामगारों के खिलाफ कामगारों के कानून जो थे वो रद्द करके इस तरह के कोड लाए कि कामगारों के हक खत्म हो, और बाद में सितंबर महीने में 3 कानून ऐसे पारित किए सदन और सांसद का अपमान करके। और मैं मानती हूं कि हमारे किसान बहन भाई जो आदिवासी भी हैं, जो दलित भी हैं, और आज यहां पे महाराष्ट्र के छोटे छोटे दूर दूर से जिले में आए हुए किसान बहन भाई जानते हैं कि जमीन को अपनी तरह से उगा करके जमीन पे कब्जा रखना, तभी आर्थिक परिस्थिति बदल सकती है। और यही महाराष्ट्र में गायरान जमीन के 2.5 लाख हेक्टेयर जब आंदोलन चला था 80 और 90 साल में, तो सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने शरद पवार जी के पाठिंबे से पूरे नेतृत्व में उन्होंने 2.5 लाख गायरान जमीन दलित किसानों को दिलवाई है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार न सिर्फ ये किसान आंदोलन को पाठिंबा देगी जैसे दे रही है, मगर किसानों के मुद्दे पे
जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा है, जो मंडियों को सुधारने का मुद्दा है, जो सहकारी कृषि करने का मुद्दा है, वो सब मुद्दों को लेकर आगेवानी करेगी। ये हम आशा रख के हम कार्यकर्ता हम सब आपके साथ देते हैं।